नमस्कार बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसी में हम अब तक डीडी आवेश स्थानांतरण पढ़ चुके थे। आज उसके आगे के क्रम में पढ़ेंगे हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डीडी संक्रमण पढ़ लिया था और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। देखो, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, मतलब आवेश का स्थानांतरण होगा। अब वो कहाँ से कहाँ होगा उसका हमें अध्ययन करना है, उसे समझना है। चलो इसे आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। संक्रमण धातुओं में यौगिक में रंग होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। ये फर्स्ट तो डीडी संक्रमण है और दूसरा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है। इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण आवेश स्थानांतरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण होता है। धातु आयन तथा लिगेंड अणुओं के मध्य भी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। देखो कहाँ कहाँ पे धातु आयन, मेटल और लिगेंड, मेटल और लिगेंड के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है। इस संक्रमण में भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। अब दृश्य कौन से क्षेत्र से, दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिस कारण यौगिक रंगीन दिखते हैं। भाई दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो क्या होगा, हमने डीडी संक्रमण में पढ़ा है ना कि जिसका पदार्थ जिस रंग को एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होगा वो हमें दिखाई देगा। डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग अधिक गहरे होते हैं। भाई डीडी संक्रमण हुआ और आवेश स्थानांतरण हुआ, तो एक तो डीडी संक्रमण से उत्पन्न रंग और एक आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग। तो आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग डीडी संक्रमण की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन समझते हैं। संक्रमण धातु आयन। संक्रमण धातु आयन में धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि लिगेंड से आवेश का स्थानांतरण धातु आयन पर होने की संभावना अधिक होगी। देखो हम यहाँ पे पूरी बात किस पे टिकी हुई है, संक्रमण धातु आयन में धनावेश की मात्रा पर। किस पर, धनावेश की मात्रा। धनावेश की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ज्यादा, मतलब आवेश का स्थानांतरण अधिक तेजी से होगा। क्यों होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी तेजी से खींचेगा। भाई जैसे लिगेंड का कोई इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड में डोनर की फॉर्म में, लिगेंड डोनर की फॉर्म में काम करता है, और लिगेंड में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो जो सेंट्रल मेटल है, संक्रमण धातु है, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसमें धनावेश की मात्रा अत्यधिक है या उच्च मात्रा होती है। ठीक है, चलो इसे और आगे समझते हैं। अब हमें इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर हम एक चार तत्व या चार आयन काम में ले रहे हैं, इनको समझते हैं। हमारे पास है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज है। टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6 और मैग्नीज की +7। ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है इनकी, यही है। इन सभी में देख, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, D0 और D0 होगा। कैसे होगा, भाई वेनेडियम जैसे टाइटेनियम है, एक बार से समझते हैं। यहाँ पर हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या होता है हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D2 4s2, यही होता है, यही होगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3D2 4s2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो इसके पास कितना आवेश बचा, +4। जी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो टाइटेनियम की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था 4, वेनेडियम की 5, +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब इसमें यहाँ पर जैसे +4 हो जाती है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 0, 4s भी 0 और 3d भी 0। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, D0 हो गया। यही हुआ ना इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं, दोबारा समझते हैं। इन तत्वों में सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, D0 हो जाता है। अतः इनमें डीडी संक्रमण की तो कोई संभावना ही नहीं होगी। भाई जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही D0 हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है D में, तो संक्रमण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना D से D में जाने के लिए। हमने डी पढ़ा था, डीडी संक्रमण में पढ़ा था कि T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के लिए विपरीत क्रम में वो होता है।
T2G और EG की व्यवस्था है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा था? या तो T2G से EG में जा रहा था या EG से T2G में जा रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जा तो रहा था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ना। डी संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ है? क्योंकि विन्यास क्या हो गया? D0 हो गया। ठीक है, तो इसे आगे समझते इस कारण है। टाइटेनियम 4+ में संकुल तो रंग ही नहीं होते हैं भाई। टाइटेनियम 4+ का तो संकुल रंग ही नहीं, कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन वेनेडियम 5+ से मैग्नीज 7+ तक, वेनेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +7, मैग्नीज +7 तक धनावेश की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। वहां तो +4 ही था टाइटेनियम में, लेकिन यहाँ +5 पे क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। जैसे जैसे धनावेश की मात्रा बढ़ती है तो इसमें क्या होता है? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब जैसे आवेश बढ़ गया तो ये क्या करेगा? लिगेंड से ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और अपनी ओर बुला लेगा। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो ये क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि धनावेश की मात्रा बढ़ती जा रही है। अर्थात आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ती है भाई। इलेक्ट्रॉन वहां से लिगेंड से मेटल तक आ रहा है तो क्या हो रहा है? आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ रही है ना। जिससे क्या होगा? जिससे इसका रंग गहरा होता जाता है। तो इसके रंग गहरा होने का क्या कारण है? आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। जैसे जैसे आवेश स्थानांतरण की प्रबलता बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रंग गहरा होता जाएगा। तो इसी कारण से KMnO4 में देखें तो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना डी कक्षकों में। तो यहाँ पर क्या होगा? KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा नहीं, लेकिन फिर भी गहरे बैंगनी रंग का होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि इसमें कौन सा संक्रमण होता है? आवेश स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉन लिगेंड से मेटल की ओर ट्रांसफर होते हैं। लिगेंड से निकल रहा है, DD संक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन लिगेंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा ले रहा है, तो वहां से हमें दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या होगा? हमें कलर दिखाई देगा। तो यही इसके कलर होने का कारण है कि KMnO4 बैंगनी रंग का दिखाई देता है। बहुत सी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे याद रखना कि KMnO4 में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये रंगीन होता है या गहरे बैंगनी रंग का होता है। क्यों? DD संक्रमण नहीं। आवेश स्थानांतरण, बिल्कुल आवेश स्थानांतरण होता है। कहाँ से कहाँ होता है? लिगेंड से मेटल होता है, मेटल से लिगेंड होता है। कहाँ से आवेश स्थानांतरण हो रहा है? लिगेंड से मेटल की तरफ इसमें आवेश स्थानांतरण हो रहा है, मतलब धातु की ओर दूसरे परमाणु से आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। अब इसे समझते हैं आगे। देखो, आवेश स्थानांतरण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो लिगेंड से धातु की ओर आवेश स्थानांतरण हो, और दूसरा धातु से लिगेंड की ओर आवेश स्थानांतरण हो। हम सामान्यतः जो अभी हमने पढ़ा वो लिगेंड से धातु की ओर आवेश स्थानांतरण था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब धातु से लिगेंड की ओर आवेश स्थानांतरण होता है। दोनों की कुछ कंडीशन है, वो देख लेते हैं। जब लिगेंड से धातु की ओर आवेश स्थानांतरण होता है उसमें धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होनी चाहिए। अर्थात जैसे मैग्नीज में समझा हमने, यहाँ पे मैग्नीज +7 ये उसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, तो उसमें होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ से काम होते हैं? इसमें लिगेंड से धातु को स्थानांतरित होते हैं। जबकि धातु से लिगेंड की ओर आवेश स्थानांतरण में क्या होगा? यहाँ पे धातु क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच हो। अर्थात धातु +7 +5 ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था में न होकर इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन दे सके। भाई इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन तो। और दूसरा क्या कंडीशन होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन धातु से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पाई ग्राही होते हैं, पाई एक्सेप्टर्स होते हैं, वो ग्रहण करते हैं। कौन ग्रहण करेंगे वहाँ लिगेंड में? पाई एक्सेप्टर ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। चलो, इसका रिमेनिंग पार्ट है, 2 क्लास और बच रही है इस यूनिट की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।